तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक और जेईई मेन का सवाल है ना? ये काफी पुराना सवाल है, बट हमने इसलिए इसको चुना है क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वैसे तो हर सवाल में कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर सवाल है ना? तो ये है जेईई में जेईई में 2002 में पूछा हुआ सवाल है ना? और ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये मैं पहले पढ़ता हूँ देन आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई साहब। एक बॉडी है, एक बॉल है समझ लो। एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है। ठीक है ना? और एक और बंदा है जो कहीं इधर से खींच रहा है, ऐसे। ठीक है। अब ये कह रहा है इसका और इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री। और अभी ये तीनों खींच रहे हैं तो ये स्टेशनरी में है। ये है F3, ये है F2 और ये है F1 और ये 90 डिग्री। मैं पहले बताता हूँ इसको। बनाने का एकदम सिंपल सा एग्जाम मतलब तरीका है। ये कह रहा है अभी स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। अब जब F1 को काट देते हैं, जब F1 को हटा देते हैं, तो इसका पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना? तो अभी जब ये 90 डिग्री है मेरे भाई, और ये ऐसे है, तो ये F1 का जो डायरेक्शन होगा ना, जाहिर सी बात है ये F1 और F2 के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी ये मूव नहीं कर रहा है। और इसी के बराबर होगा तब ये मूव नहीं कर रहा है। अब कह रहा है इसको काट दो, F1 को हटा दो, यानी कि क्या किया? F1 को हटा दिया, यानी कि F2 और F3 के रिजल्टेंट अब खींचेगा, यानी रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में F1 है ना। सीधा आंसर हो जाएगा भाई साहब F1/m। ए नंबर इज द राइट आंसर। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखना, मैं फिर से चलो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक बार आंसर बता दिया ना, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे। यहाँ पे देखो, अभी ऐसे है, मान लें ये स्टेशनरी है, तो ये जो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट दोनों का कितना हो जाएगा? रूट अंडर होगा F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, ये होगा ना? अब यही क्या है इसका रिजल्टेंट, और यही क्या है F1 के बराबर। F1 के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो बराबर आ जाएगा मेरे भाई, है ना? हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है। तो यही ना पूछ रहा है, तो F1 क्या है? और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स इन बटे एक्सेल, क्या फोर्स बटे मास, है ना? तो वही कर दिया मैंने। यानी कि इसके जगह पे आप यदि ऐसा ऑप्शन रहता तो आप ये भी डाल सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन है तो यही हमने डाल दिया। ठीक है। तो समझ गया भाई साहब। और जिसको समझ में आया प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और ज्यादा लंबा वीडियो चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए यार। मैं यहाँ पे पूरा जेई और नीट का सवाल बनाने वाला हूँ गुरु जी के ऊपर, तो डोंट वरी फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब, है ना? और प्रेस द बेल आइकन। ओके। सो मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ यार, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज जाइए अब जल्दी से लाल कलर का घंटा दबा दीजिए, है ना? मतलब वही बटन। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।